गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। हम विषम की दिलेरी ये वाला जो है पाठ, इसके अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं और हमने कितना कर लिया था। हमने फसलों के इर्द गिर्द ये वाला जो है पिछली क्लास में करवा दिया था। शायद ज्यादा बच्चे प्रेजेंट नहीं थे उसमें, है ना। उसमें बहुत ही कम बच्चे प्रेजेंट थे, तो मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगा क्या क्या करवाया था मैंने। एक तो ये प्रश्न करवाया था कि इस कहानी में सेबों सेबों के खेत और सीढ़ी नुमा खेत इनका जिक्र आया है, तो आप अनुमान लगा के बताइए कि ये कहानी भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र की होगी। तो इसके लिए मैंने आपको मैप दिखाया था और बताया था कि ये कहानी है कहाँ की। ये कहानी है पहाड़ी क्षेत्रों की। कहाँ की है? पहाड़ी क्षेत्रों की। जहाँ पर देखो, सेब कहाँ होते हैं? सेब होते हैं जहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है, वहां पर होते हैं सेब, है ना। और सीढ़ीदार खेत कहाँ होते हैं? जहाँ होते हैं पहाड़। ठीक। तो ठंड और पहाड़ दोनों चीजें जो है पर्वतीय क्षेत्रों में है, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में है। तो वहाँ का ये भौगोलिक क्षेत्र वहीं का है, पहाड़ी क्षेत्रों का, पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों का है। वहाँ सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं। सीढ़ी नुमा खेत क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि वो जो भूमि है वो समतल नहीं है। समतल भूमि न होने के कारण वहां पर सीढ़ीदार खेत, मतलब जितनी जगह बराबर कर पाए उतनी कर ली, फिर उसके ऊपर बराबर कर ली, फिर उसके ऊपर समतल कर ली। इस तरह से जो है स्टेप बाय स्टेप वो समतल करते जाते हैं, है ना। सीढ़ी दर सीढ़ी समतल करते जाते हैं और सीढ़ीदार खेत बन जाते हैं। सीढ़ीदार खेतों का मैंने आपको पिक्चर भी दिखाया था, आपको याद होगा, है ना। पिक्चर भी दिखाया था। आई होप मेरी आवाज आपको क्लियर है ना उमेश? आवाज क्लियर नहीं आ रही है? हम्म। अटक अटक के आ रही है। अटक अटक के तो नहीं आना चाहिए, एकदम क्लियर आ रही है। अटक अटक के आ रही है। अटक अटक के नहीं आनी चाहिए, ये कुछ गड़बड़ हो गया था। गुड मॉर्निंग संस्कार बवेले, है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग संस्कार बरखाने। हाँ हाँ हाँ, ठीक। तो पिछली क्लास में थे आप? संस्कार पिछली क्लास में थे? नहीं थे, अच्छा अच्छा। तो हाँ, तो उसी को बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए, है ना। तो प्रश्न, जो पहला प्रश्न है इसको ध्यान से समझिए, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इस कहानी में सेब और सीढ़ी नुमा खेत का जिक्र आया है, तो आपको अनुमान लगा के बताना है कि ये कहानी भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र की है। तो सीढ़ी नुमा खेत और ऊपर से सेब की खेती, ये जो है पर्वतीय इलाकों की बात हो रही है। पर्वतीय इलाकों में हमारे जम्मू कश्मीर है ना, और ये हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, और इधर नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, ये सब जो है पर्वतीय क्षेत्र आता है। ठीक। तो इनकी बात हो रही है यहाँ पर, तो हम उत्तर में यही सब लिख देंगे। इस कहानी में जिन सेब के सीढ़ी नुमा खेतों का जिक्र आया हो, पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ सीढ़ी नुमा खेती मृदा अपरदन को रोकने और पानी को अनावश्यक बहने से रोकने के लिए जो है किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखें। सेबों के बाग में कीटनाशक का प्रयोग, है ना, कीटनाशक दवा का प्रयोग ये जो होता है ना, छिड़काव हो रहा था, ऐसा एक सेंटेंस बीच में आया है। तो ये बताइए कि कीटनाशक दवाएं जो हैं वो फलों सब्जियों अनाज की फसलों में कीड़ा लगने से बचाती है, लेकिन साथ ही साथ क्या करती हैं? साथ ही साथ ये हो सकता है कि इनका सेवन करने से हमें भी नुकसान होता हो। तो बिल्कुल इनसे जो है हमें नुकसान होता है, इससे हमारा पाचन तंत्र जो है वो कमजोर हो जाता है। ठीक है, कीड़ों को तो नष्ट कर देते हैं, लेकिन इससे हमें भी नुकसान पहुंचता है कीटनाशक दवाओं से। दूसरा ये कि ऐसे में फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करने से पहले इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी होगा। तो भाई
ज़रूरी किन बातों को ध्यान में रखना होगा, ये सारे जानते हैं कि आपके यहाँ सब्जियाँ आती हैं बाज़ार से, तो आपके जो पेरेंट्स हैं, मम्मी या पापा जो भी उनको बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जियों को धोते हैं अच्छे से। हुँ, बताएँ बेटा। हेलो। हुँ, हाँ। बिल्कुल, तो सब्जियों को जो है क्या करना है, धोना है, अच्छे से पोंछ लेना है और जहाँ तक संभव हो, जहाँ तक हो सके हमें क्या करना है, सब्जियों को छिलके निकाल के यूज़ करना है। क्या करना है? छिलके निकाल निकाल कर, ठीक है? ऐसे यूज़ करना है, छिलका निकाल, ठीक है? तो ये चीज़ें कुछ हैं जो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, ठीक है? आगे देखें तुम्हारे आस-पास, तो तुम्हारे आस-पास की बात हो रही है ना? कहाँ की बात हो रही है? तुम्हारे आस-पास की। तो आस-पास आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, जैसा कि इस कहानी में कर्नल रत्ता जो है, जब विषन लेके आया है, कबूतर घायल तीतर को लेके आया है, तो कर्नल दत्ता ने क्या कहा था? कर्नल दत्ता ने कहा था, इसको गेंदे की पत्तियों का रस पिला दो, जिससे ये ठीक हो जाएगा, है ना? तो ऐसे ही बहुत सारे जो पौधे हैं, उनकी पत्तियों का प्रयोग हम करते हैं। तो आपको नीचे कुछ पत्तियों के नाम लिखे हैं, इनको बताना है कि किन-किन चीज़ों में इनका प्रयोग करते हैं। मैं वन बाय वन एक-एक करके पूछूँगा, है ना? और आपको बताना हो और जिससे पूछूँगा वही बताएगा, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अ, तुलसी की पत्ती। तुलसी की पत्ती का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है, ये बताएँगे 1 मिनट। आदित्य, आदित्य नहीं, नहीं, आदित्य बताएँगे। अंशिका पंथी नहीं, मैंने कहा है जिससे मैं पूछूँगा वही बताएगा, ठीक है? चलिए, आदित्य जल्दी से बताइए, समय वेस्ट ना करें, जल्दी से बताएँ जिससे ये लेसन आज से पूरा हो जाए, है ना? ये पाठ पूरा कर सकूँ मैं। चलिए, आदित्य, आदित्य नहीं, आदित्य नहीं है। चलिए, आगे देखते हैं। आदित्य शायद आवाज़ नहीं सुन पा रहे हों या कुछ और। चलिए, संस्कार बरखाने, संस्कार बरखाने, हुँ, संस्कार भी नहीं सुन रहे हैं। गरिमा, गरिमा धाकड़, गरिमा धाकड़, गरिमा भी नहीं सुन रहे। गरिमा है भी? नहीं। चलिए, हाँ, आप बताइए, बताइए, पहले नाम बताइए अपना, फिर बताइए। सार्थक सिंह ठाकुर, हाँ, सार्थक बताइए। हुँ, हाँ, तो तुलसी के जो पत्ते हैं, वो काम आते हैं एक तो चाय बनाने में, दूसरा पूजा में, है ना? चाय बनाने में और पूजा में। समर्थ, समर्थ बताएँगे कि नीम की जो पत्ती है, वो किस काम आती है? सांभर बनाने के लिए नीम की पत्ती? विमला वो सॉरी, क्या वेदिका, वेदिका बताइए। वेदिका है? वेदिका नहीं। तो कौन है ये? दूसरा कोम्या। हाँ, बताओ, पहले नाम बताओ अपना। कार्तिक वर्मा, हाँ, कार्तिक बेटा। नाम आईडी पर आप चेंज कर लो, है ना? जिससे मुझे सही समझ आए कि कौन। चलिए कार्तिक बताइए, नीम की पत्ती का प्रयोग किस लिए होता है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो तुलसी तो चाय के लिए हो गई, और दूसरा पूजा के लिए हो गई, और ये नीम हो गई एक तो क्या है, दवाइयों के लिए। फोड़
फुंसियों के लिए होती है। पत्तियों का प्रयोग पूछा है, तो पत्तियों का, है ना, दवाइयों के लिए। चलो, अच्छा चलो आगे बताएंगे। संस्कार बबेले, संस्कार बबेले बताओ। मीठा नीम, मीठा नीम कड़ी के लिए, कड़ी कड़ी के लिए बिल्कुल। मीठा नीम जो है नमकीन में भी डालते हैं, सब्जियों में डालते हैं, सांभर में भी डालते हैं, है ना। चलिए वेरी गुड, तो ये सब्जियों में हो गया, सब्जियों में हो गया। ठीक, आगे देखें। आम, आम के पत्ते, हाँ बताइए। आम का प्रयोग, हाँ बिल्कुल। अचार चटनी के लिए नहीं, अचार चटनी के लिए तो आम का प्रयोग करते हैं। आम की पत्ती का पूछा गया है, आम की पत्ती जो है ना। आम की पत्ती, बताइए बताइए। हाँ पूजा, पूजा में रखने के लिए। हाँ कलश, कलश जब बनाते हैं कलश में रखते हैं, हाँ। चलिए, गुड मॉर्निंग बेटा। अमरूद की पत्ती, अमरूद की पत्ती कौन बताएगा। अमरूद की पत्ती पूजा में काम नहीं आती है, अमरूद की पत्तियां काम आती है पूजा में, तो वो सॉरी, दवा, दवा में, दवा में, दवा में काम आती है ना। अमरूद की पत्तियां दवा में काम आती हैं। अच्छा चलिए, अंशिका पंथी बताएंगी कि तेज पत्ता, अंशिका पंथी, तेज पत्ता। हम्म, एक एक करके, एक एक करके जिससे पूछूंगा वही बताएगा, एक साथ नहीं। माइक ओपन कर दोगे तो आवाज सही नहीं जाएगी, ठीक है। तो जिससे पूछूं वही। तेज पत्ता मतलब होता है, एक पत्ता होता है, यूकेलिप्टिस जैसा पत्ता होता है, और वो मसालों में आता है, मसाले जब खरीदने जाओगे तो वहां रखा रहता है, ठीक है। पत्ती होती है एक तरह की सूखी, सूखी हुई, और उसको सब्जी में डालते हैं जिससे स्वाद बढ़ जाता है। हम्म, बिल्कुल। मसाला है, एक तरह का ये मसाला है, और स्वाद को इनहेंस करने के लिए हम सब्जियों में डालते हैं तेज पत्ता को, है ना। इसका नाम है तेज पत्ता, और इसका नाम तेज पत्ता इसलिए है क्योंकि ये स्वाद को तेज कर देता है। चलिए, तो ये हम सब्जियों, बिल्कुल बिल्कुल, सब्जियों में हो गया, और जगह नहीं है, बाकी उधर दे देंगे हम। बाकी आया केला, केला का जो पत्ता है वो हम किसमें यूज करते हैं। एक तो एक तो पूजा करने में हम केले के पत्ते का यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और दूसरा जो है उस पर हम खाना खा सकते हैं, है ना। पत्तल जैसे यूज कर सकते हैं, तो पत्तल जैसे यूज कर सकते हैं इसको, है ना। और दूसरा पूजा में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखें आगे, सागवान जो है, सागवान, इसका जो पत्ता है, सागवान का पत्ता बताओ। सागवान का पत्ता, सागवान एक वृक्ष, इससे पत्तल बनते हैं, क्या बनते हैं। पत्तल बनते हैं, पत्तल जानते हो ना सारे। पत्तल क्या होते हैं, जिसमें हम खाना खाते हैं, वो पत्ते के, पत्ते का जोड़ जोड़ के बनाते हैं और उस पर खाना खा सकते हैं, है ना। लकड़ियों से महीन जो है लकड़ियों से उसको जोड़ के बनाते हैं और उस पर खाना खा सकते हैं। हाँ थाली जैसा बना देते हैं, है ना। फाइबर प्लेट जैसे आती है उस तरह का बना देते हैं, उसको जोड़ जोड़ के, पत्ते को जोड़ के, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे, तो ये सारा हो गया, ठीक है। तो एक बार
ये हो गया। इसके आगे देखते हैं। कर्नल साहब के कहने पर बिशन दौड़कर दवाइयों का बक्सा ले आया। इसे तुम प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स या फर्स्ट एड बॉक्स के नाम से जानते होगे। बिल्कुल जानते हो। दवाइयों का बक्सा यहाँ स्कूल में भी रखा रहता है, आपने देखा होगा, है ना। उसमें जो है तुरंत अगर किसी को चोट लग जाती है तो जरूरी जो दवाइयाँ हैं, पट्टी है, बैंडेज, है ना, और धोने के लिए सॉल्यूशन, ये सारी चीजें रखी रहती हैं, तो उसको फर्स्ट एड बॉक्स बोलते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स आपको बनवाया भी जाता होगा यहाँ स्कूल में, है ना, बनवाया जाता है ना। तो बक्से में बक्से में क्या क्या चीजें होती है, अगर फर्स्ट एड बॉक्स आपने देखा है तो आपको पता होगा कि बक्से में क्या क्या चीजें होती हैं। तो कोई मुझे एक बच्चा बताएगा कि बक्से में क्या क्या चीजें होती है। नीतू परमार बताएंगे। नीतू परमार, हाँ बताइए कि ये जो फर्स्ट एड बॉक्स का बॉक्स होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। हम्म। और गुड मॉर्निंग। हाँ, और दवाइयों। हम्म। हाँ, डेटॉल हो गया, डेटॉल। हाँ, देखते हैं क्या क्या बता रहे हो। एक तो, अरे हिंदी में लिखना है ना, हिंदी में लिखना है। चलिए, डेटॉल हो गया, डेटॉल, है ना। और दर्द नाशक दवा हो गई, दर्द निवारक दवा हो गई, दर्द निवारक दवा हो गई, दवा हो गई, इंजेक्शन नहीं होता उसमें। और इसके अलावा हो गई पट्टी, पट्टी, और हो गया कफ सिरप। चलो, कफ सिरप लिख लिए, चलो कफ सिरप, कफ कफ सिरप हो गया, कॉटन हो गया, रुई, है ना, रुई, रुई हो गई। हाँ, रुई के अलावा थर्मामीटर हो गया, थर्मामीटर, चलो थर्मामीटर हो, थर्मामीटर हो गया। इसके अलावा उसमें होता है कैंची, क्या होती है, कैंची भी होती है। और उसके अलावा उसमें होता है, क्या होता है भाई, और भी कुछ। हाँ, बाम होता है, बिल्कुल, बाम होता है, चलिए बाम होता है ना। अ, हाँ, वो डेटॉल, बीटाडीन बोलते हैं उसे। हाँ, बीटाडीन। हाँ, बस इतना, इतनी चीजें लगभग हर बॉक्स में होती है। बाकी और ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं। बुखार की दवा इसमें पैरासीटामोल, है ना। ये भी होती है ना। और दो एक चीजें, इनो रखा रहता है ना। अभी ये सब चीजें हैं इसमें। चलिए, तो इसका इस्तेमाल कब कब किया जाता है, दूसरा चीज ये पूछा गया है। तो ये सारी चीजें उसमें रखी रहती हैं एक तो, और दूसरा उसका इस्तेमाल कब किया जाता है, ये आपको बताना है कि इसका इस्तेमाल कब किया जाता है। तो इसका, बताइए। एक एक कर, हाँ, चोट लगने पर, एक तो हो गया चोट लगने पर, लगने पर, चलो इस तब यूज कर लिया। दूसरा, जलने पर, हाँ जलने पर, कट कटने पर, और हाँ मोच आने पर, बिल्कुल, मोच आने पर, हाँ, आने पर, बुखार आने पर, और हाँ, पीछे से आवाज आ रही है किसी के। हाँ, सिर दर्द, सिर दर्द और सर्दी।
बस इतना बहुत है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। हम्म ये किसी के कृष्णा कृष्णा के से आ रहा था, नहीं कौन है, आदित्य निर्मा के माइक से आ रहा था। माइक बंद करके रखें, अपनी बात रखने के तुरंत बाद माइक बंद करें। अभी थोड़ा जो है आपको आता है, मोबाइल चलाना तो आता है सबको, है ना? तो आप उस हिसाब से पहले ही बंद कर दें, कहने के पहले ही माइक बंद कर दें, जिससे आवाज ना आए। ठीक है। तुमने पर्यावरण अध्ययन भी पढ़ा होगा। पर्यावरण अध्ययन का मतलब तो सारे जानते ही हो, है ना? क्या होता है पर्यावरण का अध्ययन का मतलब? नहीं जानते? ईवीएस, ईवीएस। पर्यावरण अध्ययन मतलब ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडीज। हाँ, इन्वायरमेंटल स्टडीज को पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। तो इसमें ईवीएस में आपने पढ़ा होगा कि जो हिली रीजन है, मतलब पहाड़ी क्षेत्र जो है, पहाड़ी क्षेत्र, उनमें आम तौर पर छतें जो हैं वो ढलावदार बनाई जाती है। आपको पता होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हम्म, हमारे यहाँ क्या है, ये जो है मैदान, मैदान है ना हमारे यहाँ, मैदान है, मैदानों में जो है ये ऐसी रूफ जो होती है वो ऐसी फ्लैट होती है, समतल होती है। कैसी होती है? समतल होती है। लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं, कैसे इलाके हैं? पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों में जो छतें होती हैं वो इस तरह से होती हैं, रूफ जो है वो ऐसी होती है। ठीक है, कैसी होती है? ढालावदार, है ना? ढालू। ठीक है, समतल होती है हमारे यहाँ, पहाड़ी क्षेत्रों में होती है ढालू। तो ढालू होती है इसलिए क्योंकि यहाँ पड़ती है बहुत ज्यादा बर्फ। तो इस तरह की अगर होगी तो इस पर बर्फ पड़ेगी और तो रुक जाएगी, इसी पे रुक जाएगी, फिर इस पर छत पे बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा और ये छत गिर जाएगी, धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। लेकिन लेकिन अगर छत है ढालू, ढालू छत पे क्या होगा? बर्फ गिरेगी और खिसक के नीचे, खिसक के नीचे, खिसक के नीचे, तो ये छत नहीं गिरेगी। लेकिन समतल वाले पे अगर गिरती रही तो क्या होगा? एक दिन इस पर बहुत बड़ा बर्फ का जो है पर्वत बन जाएगा और ये छत गिरेगी धड़ाम नीचे। ठीक है। तो इसलिए ये लोग कैसी बनाते हैं? ढालू छतें बनाते हैं। तो क्लियर है आपको, है ना? समझ आ गया होगा, समझ आ गया होगा, क्लियर एकदम। हाँ, बहुत सही। तो क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में खूब बर्फबारी होती है और वर्षा भी उतनी ही अधिक होती है, इसलिए उन क्षेत्रों में छतें ढलावदार बनाई जाती हैं ताकि पानी बिना रुकावट बह जाए और बर्फ भी पिघल कर नीचे गिर जाए। क्लियर हो गया? चलिए, बहुत अच्छे। अब आते हैं आगे। आगे नेक्स्ट हेडिंग क्या थी? नेक्स्ट हेडिंग थी, नेक्स्ट हेडिंग थी अब ये पहाड़ी इलाका। इस कहानी में पहाड़ी अभी भी किसी के माइक से आवाज आ रही है लगातार, है ना? तो माइक बंद करें, कौन है ये? माइक बंद करें। राकेश करके आईडी से कोई जुड़ा है ये? हाँ, संस्कार बरसाने हैं, संस्कार बरसाने, उनके माइक से आवाज आ रही है। चलिए, तो बंद कर दिया मैंने। इस कहानी में पहाड़ी, घाटी ऐसे जो है शब्दों का इस्तेमाल बार बार हुआ है। कैसे कैसे शब्द? पहाड़ी, घाटी, इस तरह के शब्द। ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो। तो वही और शब्द सोच के लिखना है। क्या करना है? और शब्द सोच के लिखना है। जैसे ढलान है, चट्टान है, पहाड़ी इलाकों में और क्या क्या चीजें, क्या क्या शब्द होंगे। शुद्ध हवा ये पहाड़ी इलाकों में ही नहीं होती है, ये हमारे यहाँ भी होती है। तो आपको कुछ ऐसे ऐसे शब्द बताने हैं जो पहाड़ी इलाकों में ही होते हों। चलिए बताइए, बताइए बताइए।
एक तो ये हो गया ढलावदार। क्या था? ढलावदार। हाँ, ढलावदार और चोटी हो गई, चोटी, है ना। और इसके अलावा हो गया क्या? सीढ़ी नुमा। सीढ़ी नुमा। और पहाड़ी क्षेत्रों में क्या हो सकते हैं? हाँ? बर्फ, बर्फबारी, बर्फबारी। बर्फबारी, चट्टान तो हो ही गया है, चट्टान उन्होंने लिख दिया है। और भूस्खलन क्या हो सकता है? अवलांचे जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? भूस्खलन। इसका मतलब समझते हो? नहीं सुना। भूस्खलन मतलब ये कि क्योंकि पहाड़ों पर जो है लैंड होती है वो इस तरह की होती है ना, इस तरह की इंक्लाइंड, मतलब ढालू, है ना, समतल तो होती नहीं है। तो क्या होता है कि कभी कभी ये जमीन खिसक जाती है, खिसक के नीचे आ जाती है। तो जब ये जमीन खिसक जाती है यहाँ से, इसको बोलते हैं भूस्खलन। क्या बोलते हैं? भूस्खलन। भूस्खलन मतलब खिसक जाना, जमीन का खिसक जाना भूस्खलन कहलाता है। ठीक है। तो ये चीजें होती रहती हैं पहाड़ों पर। और भी अगर तुम्हें कुछ शब्द नए याद आए तो वो भी आपको लिखने हैं। अगर आपको इस, हाँ हाँ, तो ये सब चीजें अगर आपको और भी शब्द याद आते हैं तो आपको ये शब्द लिखने हैं। यहाँ पर एक पहेली दी हुई है, पहेली ये आपने बहुत बार सुनी होगी। ये सोना कौन है? सोना कौन है? माइक ऑफ करिए। सोना राजपूत। सोना राजपूत। आवाज आ रही है बेमतलब की। हाँ, तो मैं कह रहा था कि यहाँ तीतर के नाम पे एक पहेली दी गई है। ये पहेली आपने खूब बार पढ़ी होगी, सुनी होगी, आपको आंसर भी आता होगा। तो मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला, आपको खुद लिखना होगा, है ना। हाँ हाँ। नहीं 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 नहीं, आपको बताना नहीं है, आपको आंसर, जब ये पाठ आप उस पर अपनी नोटबुक पर अपनी अभ्यास पुस्तिका पर करेंगे तो उसमें लिखना है और मुझे भेजना है। मैं देखूंगा कौन गलत लिखता है। ठीक है, अभी बता दोगे तो सबको पता हो जाएगा ना फिर। तब तो पहेली का मतलब ही नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद देखते हैं। यहाँ तीतर का फोटो दिया हुआ है और आपको इसको गौर से देखना है और इसका वर्णन करना है। तीतर को देखना है और इसके बारे में लिखना है। मतलब एक पैराग्राफ, कम से कम 5-6 लाइन आपको लिखनी है इसके बारे में। देखो और लिखो क्या क्या चीजें आपको दिखनी है इसके बारे में। हम्म। आपको 5-6 लाइन तो डेफिनेटली लिखनी है, अगर इससे ज्यादा भी लिख सको तो और भी अच्छा है। चलिए आगे देखते हैं। तीतर के बारे में जानकारी इकट्ठा करो, जैसे तीतर का घोंसला, वो क्या खाता है, हाँ, और उसको पसंद क्या क्या है, उसका जो है जीवन चक्र कैसा है, ये सारा चीजें आपको पता करना है और लिखना है। ठीक है, तो ये चीजें ये आपको खुद से करनी है। टीचर वाली चीजें आपको खुद से करनी है। ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग भी है, आप कर लोग। तो इसके साथ ही आज ये का लेसन ये पूरा होता है। ठीक है, और आशा करता हूँ आपको बढ़िया जो है लगा होगा। और एक चीज और समझ लो, एक चीज और समझ लो अच्छे से। क्या है भाई वो? क्या समझना है मैं बता देता हूँ। एक चीज और ये है कि इसके बाद ये जो रात भर बिलखते चिल्लाते रहे, इसकी राइटिंग, इसकी राइटिंग भी, हाँ, इसकी राइटिंग भी करनी है। ठीक है, तो ये इतना काम है आपका, ये आप करेंगे। और आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, आशा करता हूँ आपको जो है मजा आया होगा क्लास में, है ना। चलिए, ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।